Good morning students, all of you. Welcome again on the online classes of BA Part First Year English Literature started by our own college Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। बेटा हमारी पोएम टू हिज पोएम स्ट्रेस चल रही थी और काफ़ी पोएम हमने कर ली है, थोड़ी सी पोएम बची है। आज उसको आगे पढ़ते हैं हम। थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर रही हूँ। ये बोला था उसने कि एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेट नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम विंग चैरेट हरिंग नियर एंड यॉर्डर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी द ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड नॉर इन दाई मार्बल वैलेट शेल शाउंड। ठीक है, यहां तक पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। माई इकोइंग सॉन्ग, थोड़ा सा रिपीट करके पीछे का बता रही हूँ। द ब्यूटी शेल नो मोर बी फाउंड, उसने कहा कि अगर तुम इसी प्रकार से शर्माती रहोगी तो जो ब्यूटी है, द ब्यूटी शेल नो मोर बी फाउंड, तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, तुम्हारी जो सुंदरता है वो तुम्हारे पास में नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? क्योंकि जैसे जैसे समय ढलता जाता है व्यक्ति की जो सुंदरता होती है वो नष्ट हो जाती है बुढ़ापे के आने के कारण, है ना। क्योंकि व्यक्ति बुढ़ापे में अग्रसर हो जाता है, इसलिए जो सुंदरता है वो हमारी स्वतः ही अपने आप ही नष्ट होने लग जाती है। इसलिए वो कह रहा है द ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड नॉर इन दाई मार्बल वैलेट। वैलेट का मतलब मैंने कल बताया था, ग्रेव होता है, कब्र होती है। शैल साउंड, और ना ही कब्रों में तुम्हारी सुंदरता का वर्णन होगा। अब एक वर्ड आया है शैल साउंड, ये आपका एलिट्रेशन है। शैल साउंड, शैल में एस का यूज हुआ है, साउंड में एस का यूज हुआ है, तो ये अपना बन गया एलिट्रेशन। क्या बन गया? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यूज हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है माई इकोइंग सॉन्ग, कह रहा है जो मेरे गीत हैं। इकोइंग सॉन्ग, इकोइंग मतलब जो मधुर संगीत है वो निरंतर चलते रहेंगे। माई इकोइंग सॉन्ग बोल रहे हैं। देन, ये वाला देन आया है, देन, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी, आप लोगों को ध्यान हो तो, कि हमारे दो देन होते हैं। क्या होते हैं? दो देन होते हैं। एक तो होता है ये वाला देन और एक होता है ये वाला देन। ये देन तो हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, जब हम दो चीजों की आपस में तुलना करते हैं तब ये वाला देन यूज होता है। और ये वाला देन होता है जब एक काम हो जाता है उसके बाद में जब दूसरा काम शुरू करते हैं हम, तब ये वाला देन लगता है। जैसे मैं कह दूं व्हेन राम रोज देन शाम के, जब राम चला गया तब शाम आया, यानी राम तो जा चुका था, उसके बाद में शाम आता है। राम चला गया, एक काम हो गया, उसके बाद में शाम आया, है ना, दूसरा काम हो गया, तो ये वाला देन यूज होता है। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो वो कह रहे हैं देन का यूज करके उसने बोला है कि देन उसके बाद में क्या होगा। देन worms shall try, worms मतलब द worms ऑफ द grave। worms किसको बोलते हैं हम? कीड़े मकोड़ों को बोलते हैं worms। कीड़े मकोड़े रहते हैं जमीन में। अब वो यहाँ बात कर रहा है worms ऑफ द grave, जो कब्र में कीड़े मकोड़े मिलेंगे उनकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हे शर्मीली प्रेमिका, अगर तुम इसी प्रकार से शर्माती रही तो जो तुम्हारी सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी। और तुम्हारी सुंदरता को कौन नष्ट कर देंगे? ये कीड़े मकोड़े नष्ट कर देंगे जो कब्रों में पहले से है। बॉम्ब्स ऑफ द ग्रेव की बात कर रहा है।
देन worms shall try, ठीक है, that long preserved virginity, that long preserved का मतलब होता है जो सुरक्षित रखी है, वर्जिनिटी क्या है ये आपका वर्जिनिटी बोलते हैं प्योरनेस को, पवित्रता को, प्योर, कि जो तुमने अपनी पवित्रता को बरकरार रख रखा है ना, क्योंकि तुम मेरे से प्रेम नहीं कर रही हो, इसलिए जो तुमने अपनी पवित्रता को बचा कर रख रखा है मुझसे, उसको वो एक समय आएगा जब वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। कह रहा है दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी, ठीक है, एंड योर क्वेंट, क्वेंट का मतलब होता है निराला, क्वेंट का मतलब क्या होता है निराला, एंड योर क्वेंट जो निराला रूप तुमने अपने आप में सुरक्षित करके रख रखा है, उसको कब्र के कीड़े मकोड़े अपने आप नष्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि जो उसकी प्रेमिका है, जो बिलव्ड है, वो इंटरेस्टेड नहीं है लव करने में, है ना, तो वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है अपने बिलव्ड को कि तुम्हें ये शर्मीलापन छोड़कर मुझसे प्रेम करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो अपने आप नष्ट हो जाएगी, और कौन नष्ट कर देगा, जो कीड़े मकोड़े हैं कब्रों के, वो नष्ट कर देंगे तुम्हारी सुंदरता को। अब कह रहे हैं एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट, ऑनर ये आ रहा है ऑनर, ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, ठीक है, ऑनर का मतलब क्या होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, ऑनर टर्न टू डस्ट, डस्ट का मतलब होता है मिट्टी में मिल जाना, जो तुम्हारा सम्मान है, यानी जो जिस सुंदरता के कारण मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ, वो सम्मान तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि कह रहा है कोई ऐसी वजह होती है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मान देता है, या तो हमें ऐसे सम्मान देते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सच्चा है या ये पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन कह रहा है मैं तुम्हें सम्मान इसलिए देता हूँ क्योंकि तुम्हारी सुंदरता के कारण, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन कह रहा है अगर ये सुंदरता बिना उपयोग के नष्ट हो जाएगी तो तुम्हारा सम्मान भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो कह रहे हैं ऑनर टर्न टू डस्ट, डस्ट आया है यहाँ मृत्यु के बाद में, क्या है, कब्रों में नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी जो सुंदरता है वो अपने आप कब्रों में नष्ट हो जाएगी। एंड इनटू एशेस ऑल माय लस्ट, एंड इनटू एशेस, एशेस बोलते हैं हम राख को, है ना, राख जो होती है, एंड इनटू एशेस ऑल माय लस्ट, लस्ट किसको बोलते हैं, लस्ट बोलते हैं सेक्सुअल डिजायर को, सेक्सुअल डिजायर को, ठीक है, और कह रहा है जो मेरा लस्ट है, जो मेरी इच्छा है किसकी, सेक्सुअल डिजायर की, वो अपने आप मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है ना, यानी ये समझ लीजिए वो ये कहना चाह रहा है कि जो मेरा स्वप्न है तुम्हें प्यार करने का वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने सच्चे मन से प्रेम करता हूँ। तो वो कह रहा है तुम अपना शर्मीलापन छोड़ो और मुझसे सच्चे मन से प्रेम करो। एंड इनटू एशेस ऑल माय लस्ट, अब आया है वर्ड आपका एशेस और ऑल आया है ना, एक तो आया है आपका एशेस और ऑल आया है, तो एशेस का एक, ठीक है, आया है एशेस में ए और ऑल में भी ए आया है, तो ये आपका हो गया एलिट्रेशन,
The graves fine and private place, but none I think do their embrace. कह रहा है द ग्रेव्स, जो कब्रें होती हैं, फाइन अपने आप में अच्छा उदाहरण है, फाइन एंड प्राइवेट प्लेस एक सुरक्षित एकांत जगह होती है। कह रहा है मैं मानता हूं कि जो ग्रेव है, जो कब्रें हैं, वो अपने आप में सुरक्षित और एकांत जगह है, प्राइवेट प्लेस है, ठीक है। बट नॉन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं नहीं सोचता कि वहाँ लोग, जो प्रेमी लोग हैं, वो आपस में एम्ब्रेस करते होंगे, यानी गले मिलते होंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद में कह रहा है कौन किससे गले मिलेगा। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तभी हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन कह रहा है जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, यानी तुम्हारी या मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि फिर हम कब्रों में एक दूसरे से गले मिलेंगे। वो कह रहा है मैं मानता हूँ कि सही है, बिल्कुल जो कब्रें होती हैं वो एकांत जगह होती है, लेकिन कह रहा है उस एकांत जगह में भी हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। बट नॉन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। अब फिर से एक वर्ड आया प्राइवेट प्लेस। क्या है आपका? प्राइवेट और प्लेस, प्राइवेट प्लेस, पीपी का यूज हुआ है प्राइवेट और प्लेस में, तो फिर से हो गया एलिट्रेशन का यूज हुआ है, यहाँ फिर से एलिट्रेशन का यूज किया है पोएट ने, प्राइवेट प्लेस, ठीक है। अब कह रहे हैं नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथ ह्यू, एंड नाउ देयरफॉर, क्योंकि अब, व्हाइल द यूथफुल ह्यू, यूथफुल यानी जो तो जवानी है, यौवन है, ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कलर, ह्यू का मतलब क्या होता है? कलर, कलर, ठीक है। यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन दाए, दाए मतलब योर, पोइट्री में हमेशा दाए का मतलब होता है योर, ठीक है, दाए मीन्स योर, सिट्स ऑन दाए स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, लाइक मॉर्निंग ड्यू, मॉर्निंग मतलब प्रातः सुबह है, कि ड्यू का मतलब होता है ओस, क्या होता है? ओस की बूंद, कि जो तुम्हारी स्किन है वो इतनी सुंदर है मानो कि प्रातः सुबह की ओस के समान, ठीक है ना। जैसे ओस की बूंदें कुछ समय के लिए होती हैं या मनुष्य को दिखाई देती हैं या सुंदर लगती हैं, जैसे ही उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं वो गायब हो जाती हैं। तो कह रहा है उसी प्रकार से जो तुम्हारी सुंदरता है वो कुछ समय के लिए तुम्हारे पास में रहने वाली है या सुंदर लगने वाली है, जैसे ही बुढ़ापे का असर होगा तुम्हारी सुंदरता गायब हो जाएगी। बहुत सुंदर कहा है उसने। और लाइक वर्ड आया है यहाँ, क्या है? लाइक, लाइक आते ही आप कह सकते हो कि सिमली का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? सिमली का। आप ऐसे लिखना है हियर द पोएट यूजेस सिमली, हियर द पोएट यूजेस सिमली, सिमली का प्रयोग हुआ है। और ये लाइन मैं लिखना चाहूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जामिनर। उसने कहा नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथ ह्यू, नाउ देयरफॉर, now therefore, now therefore, ठीक है। while the youthful hue, while the youthful, while the youthful hue
morning, like morning dew, like morning dew। ठीक है, अब देखना वो कह रहा है नाउ देयरफॉर, कह रहा है नाउ मतलब अब, इसलिए व्हाइल द यूथफुल यू, क्योंकि यूथफुल यानी ब्यूटीफुलनेस, और यू मीन्स कलर, जो तुम्हारा सुंदरता का रंग है, कलर मतलब रंग, ठीक है ना। यूथफुल मीन्स ब्यूटीनेस, ब्यूटीनेस, जो तुम्हारी सुंदरता का रंग है। सिट्स ऑन दाई स्किन, अब तुम्हारी स्किन के ऊपर बैठा है, तुम्हारी चमड़ी के ऊपर बैठा है। चमड़ी के ऊपर बैठा मतलब तुम पूर्ण रूप से यौवन काल में हो, है ना, तुम पूर्ण रूप से सुंदर बनी हुई हो या लग रही हो। लाइक, लाइक यानी किसके समान, मॉर्निंग ड्यू, मॉर्निंग यानी सुबह की, ड्यू मतलब ओस की बूंद के समान तुम सुंदर लग रही है। लेकिन यहां उसने ये भी बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, कि जैसे ओस की बूंदें बहुत थोड़े समय के लिए हमें दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी सुंदरता भी तुम्हारे साथ में बहुत कम समय के लिए रहने वाली है। क्योंकि हमें पता है कि जो ओस की बूंदें होती हैं वो प्रातः सुबह हमें दिखाई देती है और हमें अच्छी भी लगती है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, ड्यू मतलब उसकी बूंदों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो तुरंत गायब हो जाती है। तो वो हमें या फिर अपनी प्रेमिका को यही समझाना चाह रहा है कि हे प्रेमिका, जो तुम्हारे ऊपर सुंदरता का रंग छाया हुआ है वो बहुत थोड़े समय के लिए है, क्योंकि जैसे ही बुढ़ापे का असर होगा तुम्हारी सुंदरता एकदम नष्ट हो जाएगी। तो वो बार बार अपनी मिस्ट्रेस को यानी बिलव्ड को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें अपना शर्मीलापन छोड़कर क्या है, मुझसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो सुंदरता है वो मनुष्य के साथ में बहुत थोड़े समय के लिए रहती है और एकदम अचानक नष्ट हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है और यहाँ आप लिखोगे कि पोएट ने सिमली का यूज किया है। अब यहाँ ये राइमिंग स्कीम अपनी आ रही है, इससे पहली वाली लाइन भी लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले। द ग्रे फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ ये वाली लाइन, द ग्रे, चलो ऊपर नीचे लिख देती हूँ ताकि आपकी राइमिंग स्कीम आपको पता चले कि इसमें बहुत अच्छी राइमिंग स्कीम निकल रही है ना। तो लिखते हैं थोड़ा सा इसको ताकि राइमिंग स्कीम आप लोगों को समझ में आए। वो कह रहा है द ग्रे फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, द ग्रे फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, द ग्रे फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, बट नॉन आई थिंक, but not I think, but not I think, ठीक है। Do their embrace, do their embrace, embrace, ठीक है। फिर कह रहे हैं embrace, फिर कह रहा है कि उसने कहा now therefore while the youthful you, now therefore ठीक है, now therefore while the youthful hue sits on thy skin, sits on thy skin,
एम्ब्रेस, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। यू ड्यू, ये राइट कर रहे हैं ना चारों आपस में, तो ये बी बी। अगर आपसे कोई इन लाइनों की राइमिंग स्कीम पूछता है तो आप लास्ट में देखना प्लेस एम्ब्रेस, एस एस आ रहा है, यानी ये तो हो गया ह्यू ड्यू, राइट कर रहे हैं दोनों वर्ड्स आपस में, ह्यू ड्यू, तो ये हो गया बी बी। तो आप लिखोगे यहाँ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, द राइमिंग scheme of the poem is A B B। ऐसे आपको पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम निकालनी है, A B B, ऐसे ये राइमिंग स्कीम है। ठीक है बेटा, आई होप दैट यू अंडरस्टूड very well and also like this poem.